दोस्तों नबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कितना करें, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके 5-7 मिनट लूंगा और मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, फेज 1 में है, फेज 2 में है, कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स का जो स्कोप है दोनों फेजेस में है हमारे, चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2 हो। अगर मैं फेज 1 की बात करता हूं तो एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ही होता है पूरा 20 नंबर का, जो कि करंट अफेयर्स है। अगर मैं ईएसआई की बात करता हूं तो उसमें आउट ऑफ 40 लगभग 35 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से ही आते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट एआरडी, तो एआरडी में से भी अराउंड 40 में से 10 से 15 क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर्स या फिर गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड्स, हियर इंक्लूड्स द जनरल करंट अफेयर्स, द पीआईबी, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, द एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स। ये 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 एरियाज हैं जो आपको करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए कंप्लीट करने हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, तो अगेन इन फेज 2 जो ईएसआई और एआरडी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू क्रैक द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। स्पेशली अगर मैं ईएसआई और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करता हूं तो बिना करंट अफेयर्स के तो क्रैक हो ही नहीं सकता, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो मेजरली आपको कवर करने हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, आपको कवर करने हैं एनुअल सर्वेस जैसे कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पीएलएफएस, एनएफएचएस, नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 16 फाइनेंस कमीशन, ये सारे सर्वेज आपको करने हैं। स्टेट न्यूज आपको करने चाहिए बट नॉट इन मच डिटेल, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, इतना आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स है केवल उनको करके जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से करना है, डिटेल में करना है, बिना गवर्नमेंट स्कीम्स के यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। बैंकिंग एंड इकोनॉमी अगेन नॉट इन मच डिटेल, बेसिक्स। एआरडी रिपोर्ट्स कुछ 6-7 रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, वो आपको करके जानी है, वो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, ये सारे इंडेक्स। जीडीपी फोरकास्ट अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको करना चाहिए। और लास्ट में आपको करने हैं अपॉइंटमेंट्स, जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो ये तो टॉपिक्स हो गए इन डिटेल जो कि आपको करके जाने हैं फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जाम। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। So my dear friends, the most important source is the PIB current affairs, and every year for the last 5 to 6 years I have been, there is a trend that out of 40 questions 30 to 35 questions are coming directly from my classes of PIB। और अगर मैं ESI सेक्शन की बात करता हूं तो उसमें 40 में से, if I talk about ESI section, out of 40 question in phase 1, 30 to 35 questions are directly coming from my PIB classes। and sometimes तो ऐसा हो रहा है, कई बार 3-4 questions में ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम पूछा जाता है एग्जाम में। so you can rely on this PIB current affairs series which I am taking every Monday, Wednesday, Friday on this platform at 5 PM। ठीक है, ये तो हो गया पीआईबी का। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो दोस्तों आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर द गवर्नमेंट स्कीम, आई विल बी एडिंग मोर गवर्नमेंट स्कीम्स टू इट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कवर्ड है, रूरल डेवलपमेंट कवर्ड है, फाइनेंस कवर्ड है। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप जाइए और इसमें से पढ़ना स्टार्ट करिए। इन द मीन टाइम आई विल बी एडिंग मोर स्कीम्स टू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द एनुअल सर्वेस। एनुअल सर्वेस के लिए भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें अभी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बट लेटर ऑन आई विल बी एडिंग ऑल दोज एनुअल सर्वेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एक पॉइंट बच जाता है जो कि है जनरल करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम एनी जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन दैट इज अवेलेबल। ठीक है, और अवेलेबिलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो अफेयर्स क्लाउड अवेलेबल है, बट अफेयर्स क्लाउड इज वेरी बल्की मैगजीन। ठीक है, तो उसको आपको पूरा नहीं करना, पहले आपको पीआईबी करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स करने हैं, एनुअल सर्वेस करने हैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ के, एंड देन आपको जनरल करंट अफेयर्स की मैगजीन उठानी है और जो फिर उसके अंदर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज है केवल वो करके जानी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये है आज की डेट में कि सर कौन से महीने से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, फ्रॉम विच मंथ आई शुड स्टार्ट दी करंट अफेयर्स। इसमें एक चीज रह गई, आप लोगों के दिमाग में बहुत आता होगा कि सर एआरडी करंट अफेयर्स के बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं।
ARD करंट अफेयर्स इज नथिंग, ARD करंट अफेयर्स इज बीइंग कवर्ड इन PIB। जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उसी को हम ARD करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका PIB से ही कवर हो जाता है, उसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा, या मैं आपको PDFs या फिर क्लासेस के थ्रू कवर करा दूंगा। So you guys don't have to worry. And you must be wondering what about sir ARD reports? तो ARD रिपोर्ट्स एनुअल सर्वेस के सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा, या फिर अगर आपको इसकी डिटेल PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा कोर्स भी है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि कौन से महीने से हमें करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आप NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन के ट्रेंड को अगर आप देखते हो, तो अगर हम जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से अप्रैल से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लेने चाहिए, राइट। फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल यू मस्ट बी स्टार्टिंग PIB, ठीक है। और जनरल करंट अफेयर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, वो आप मई से स्टार्ट कर सकते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको सारी लैंडमार्क स्कीम्स करनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ARD रिपोर्ट्स में आपको सारे ARD रिपोर्ट्स करने हैं, बजट आपको करना ही है, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही है, ठीक है। और ये सब कुछ अगर आपको एक जगह चाहिए दोस्तों, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर NABARD ग्रेड ए फेज 2 प्लस फेज 1 मेरिट सेक्शन। इसके अंदर आपको ARD रिपोर्ट्स हो, चाहे एनुअल सर्वेस ESI के हो, PIB की वीकली और मंथली मैगजीन हो, जनरल करंट अफेयर्स की वीकली और मंथली मैगजीन हो, ARD रिपोर्ट्स है, NABARD ARD की कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लासेस है, ESI की कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लासेस है, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड इससे पहले मैंने एक 3 मंथ्स का टाइम टेबल बनाया था, 3 मंथ्स टाइम टेबल मैंने एक बनाया था। आपको अगर वो टाइम टेबल चाहिए तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डाउनलोड दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल, ठीक है जी। और अगर आप इस कोर्स में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू कैन फर्स्ट वॉच द डेमो वीडियोस एंड देन यू कैन मूव अहेड फॉर इट। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सारे डाउट्स क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह गया है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।